बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज 9वां रोज़ा है, सबको मुबारक हो। 9वें रोज़े की इबादत के बारे में हम आज बताएंगे कि बाद नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा क्या क्या वज़ाइफ करने हैं। इससे पहले हम बताते हैं कि किसी से किसी उज़र या किसी और बीमारी, कोई भी उज़र हो जिसकी वजह से ये इबादत ना की जा सके, तो जब उसका टाइम लगे वो कर सकता है। बेशक अल्लाह कबूल मंजूर फरमाता है। अब हम आते हैं एक हदीस की तरफ जिससे रोज़े की फ़जीलत बयान होती है, रोज़े की अहमियत बयान होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिला उज़र रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे तो ज़माने भर के रोज़े इसको काफ़ी ना होंगे। इस हदीस से ये साबित होता है कि रमज़ान का रोज़ा कितना ज़रूरी है और इसका कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर हम सारा साल भी रोज़े रखें तो रमज़ान के रोज़े उसके बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि बिला उज़र रमज़ान के रोज़े ना छोड़ें। अब हम आते हैं अपनी दूसरी हदीस की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उस पर रोज़े हों तो उसकी तरफ से उसका वली रोज़े रखेगा। इसका मतलब ये है कि जो शख्स बीमारी या किसी और वजह से रोज़े ना रख सकता हो और वो मर जाए तो उसके मरने के बाद उसके वली को चाहिए कि वो रोज़े रखे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम आते हैं फिर दोबारा से अपने रोज़े की तरफ कि 9वें रोज़े में क्या इबादत करनी है। बाद नमाज फ़जर सूरतुल तौबा की आखिरी 2 आयात इनको 11 मरतबा पढ़ना है। बाद नमाज ज़ोहर सूरतुल बकरा का पहला रुकू इसको 11 मरतबा पढ़ना है। बाद नमाज असर अल इमरान की आयत नंबर 26 यानी 26 इसको 17 मरतबा पढ़ना है। बाद नमाज मगरिब सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात इसको 11 मरतबा पढ़ना है। बाद नमाज इशा सलातुल हाजात इसको 1 मरतबा 4 रकत नफल नमाज के साथ पढ़ना है। इसकी नीयत करनी है कि मैं सलातुल हाजात पढ़ने लगा हूँ और आम नफलों की तरह 4 नफल पढ़ने हैं। अल्लाह ताला हमें इस वजीफ़े को करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह में इसको कबूल व मंजूर फरमाए। इसके सदक़े अल्लाह हमें ढेरों खुशियाँ दें। आमीन सुम्मा